हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का रिव्यू है फॉर KTM Duke 250 BS6 मॉडल। आज दिस इज अ BS6 मॉडल। सबसे पहले सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वील टॉक अबाउट should you buy this or should you go for its cousin Vitpillion 250 और Swordpillion 250 बिकॉज वो कम प्राइस पे आपको लगभग सब सेम चीज़ें मिल रही हैं। सो वील डिसाइड विच इज अ बेटर बाइक फॉर यू एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। This story stays with me like a haunting melody. सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस बता दूं। सो पहले इसका प्राइस 3,300 रुपीज़ बढ़ा था, बट आफ्टर द लॉकडाउन 5,000 रुपीज़ और बढ़ चुका है। सो नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 2,05,000 एक्स शोरूम। सामने से स्टार्ट करते हैं। दैट सेम LED DRLs एंड द सेम शार्प हेडलैम्प। आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। नाउ यू ऑल्सो गेट सुपरमोटो ABS, तो उसकी वजह से आप रियर टायर का ABS ऑफ कर सकते हैं। देन यू कैन बी वैलेंटिनो रॉसी। इंजन की बात करें, सो नाउ दिस इज BS6 कंप्लायंट। तो आप यहाँ पे ये कैटालिटिक कन्वर्टर और नीचे से देखेंगे तो ये सब पार्ट्स ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा तो वेट बढ़ा है गाड़ी का, बट पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इट स्टिल प्रोड्यूसेस 30 PS एंड 24 न्यूटन मीटर टॉर्क. But because of BS6 emission norms, we'll see how's the performance from this engine. Graphics की बात की जाए, so it looks really good. पिक्स में आई नो थोड़ा सा कुछ लोगों को वियर्ड लगता होगा, बट सामने इट लुक्स रियली गुड। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट्स सेम लाइक बिफोर, बस अब यहाँ पे आपको ABS के 2 मोड्स मिल जाते हैं, सुपरमोटो एंड रोड, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिट एंड फिनिश, पैनल, स्विच गियर, एवरीथिंग इज ऑफ रियली गुड क्वालिटी। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पिलियन बैठाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू हैव नाइस ग्रैब हैंडल्स और सीट भी फ्लैट और बड़ी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड नाउ लेट्स लिसन टू द एग्जॉस्ट नोट, क्योंकि ये BS6 है। देखते हैं कितने चेंजेस आए। सो एग्जॉस्ट नोट में मेरे को ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। एंड अब एक काम करते हैं, इस बाइक को चला के देखते हैं। सो लेट्स गो एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन से। सो जैसा ही मैंने आपको बताया कि पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनिशियली आपको बहुत लीनियर पावर मिलती है, मिड रेंज में अच्छा पंच मिलता है, विच यू विल रियली एंजॉय। बट व्हेन आई कंपेयर टू द BS4 मॉडल, BS4 में जो मिड रेंज का पंच था ना, इट वॉज ऑसम। यहाँ पे वो डाइल्यूट हो चुका है, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लाइक आई लव द एनवायरनमेंट, बट BS6 की वजह से ना हर गाड़ी की वाट लग रही है, एक्सेप्ट बजाज पल्सर NS 160 एंड 200। वहाँ पे तो पावर बढ़ गई है BS6 के साथ, बट बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा पंगा हो रहा है। सो दैट इज़ एविडेंट। कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो इट्स अ 6-स्पीड यूनिट, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। यू ऑल्सो गेट स्लिपर क्लच, अगर आपको अग्रेसिव एंट्रीज करना है, आपको अग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो यू हैव सुपरमोटो ABS, सो अगर आपको कॉर्नर्स पे वैलेंटिनो रॉसी बनना है, ड्रिफ्ट करके कॉर्नर पे एंट्री लेना है, तो आप वो कर सकते हो, बट थोड़ा आराम से करना, गिरना मत। सो ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर। एंड मेरे इतने सारे दोस्तों के पास KTM Duke 250 है, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है विद द गियर बॉक्स। इट्स दैट स्लिक and it's an awesome gearbox, really light, really precise, really good. Coming to the brakes, so आपको इसमें dual channel ABS मिल जाता है। rear brake की बात की जाए, rear brake is really good, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छी बाइट है, बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है, like there's no shortcoming, okay? and ABS भी ज़बरदस्ती इंट्रूड नहीं कर रहा है, so that is also a really good thing. Coming to the front brakes, awesome man, these are one of the best brakes that I've used till date, because ये सेम सेटअप है Vitpillion 250 का, दोनों में आपको सेम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड इट्स एन ऑसम सेटअप मैन, इतना प्यारी परफॉर्मेंस है इस ब्रेक से, सच अ गुड बाइट, सच अ गुड कनेक्शन, इतनी अच्छी स्टॉपिंग पावर है। यू कैन ईजिली मॉड्यूलेट इट थ्रू द लीवर, मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, यू कैन डू इट रियली ईजिली मैन, ऑसम। आई जस्ट लव द फ्रंट ब्रेक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। कमिंग टू द सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, अब बहुत से लोग सोचते होंगे यार KTM में स्टेप सस्पेंशन है, बट वन थिंग इज रियली गुड अबाउट द सस्पेंशन सेटअप ऑन KTM Duke 250, एंड दैट इज इसकी जो डैम्पिंग की गई है ना, ये ऐसी है कि अगर आप बहुत गंदे रास्तों पे भी चले आओ ना, तो आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है। मतलब जैसे रोड अभी अच्छी है, इट्स स्टिफ,
आपको स्टिफनेस फील होगी, बट जैसे ही रोड खराब होती है ना, इट स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग द बम्प्स। मतलब ये पता नहीं कैसे करता है, बट इसकी वजह से आपको कंफर्टेबल राइड भी मिलती है और जब आपको हैंडलिंग चाहिए प्यारी तो वो भी मिल जाती है। तो दैट इज अ रियली गुड सस्पेंशन सेटअप, नॉट अ ट्रैशी सस्पेंशन सेटअप लाइक KTM Duke 200। KTM Duke 200 में आपको सिर्फ स्टिफनेस मिलती है और रास्ता खराब हुआ तो कमर दर्द मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। कमिंग टू द हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल, वी ऑल नो इट्स अ KTM आफ्टर ऑल। कॉर्नर्स में इतनी कंपोज रहती है, इतनी बैलेंस्ड रहती है, लाइक इट इंस्पायर्स सो मच कॉन्फिडेंस। हैंडलिंग के मामले में तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड एवरीवन नोज दैट मैन, इट्स KTM। Also the sitting position is really comfortable, you sit fairly upright, handlebar is also nice and wide, so leverage लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लॉन्ग टूर, लॉन्ग राइड्स कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। Also when I compare it to Vitpillion 250, one of the best things that Vitpillion 250 has is its sitting position। मतलब उसकी सिटिंग पोजीशन इससे थोड़ी सी अग्रेसिव है, बट दैट इज वेयर द मेन फन इज। इट इज नेवर अनकंफर्टेबल, आई एम टेलिंग यू दैट Vitpillion 250 की सिटिंग पोजीशन अनकंफर्टेबल कभी भी नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ दैट अग्रेसिवनेस यू आर सो मच इन्वॉल्व। आपको गाड़ी चलाने में इतना ज्यादा मजा आता है, कॉर्नरिंग में इतना ज्यादा मजा आता है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स फॉर मी व्हेन आई टॉक अबाउट Vitpillion 250। दिस बाइक इज ऑल्सो रियली फन टू राइड, बट व्हेन आई कंपेयर इट टू Vitpillion 250, उस बाइक को चलाने में ज्यादा मजा आता है। बट लॉन्ग टूर्स में यस, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी बिकॉज ऑफ द अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन। टॉकिंग अबाउट माइलेज, अभी मैंने इसके ओनर से बात की, मैं आपको मिलवाता भी हूँ। सो ही इज गेटिंग 30k MPL इजीली, ओके। और कंपनी क्लेम करती है 35, सो दैट इज अ रियली गुड नंबर। KTM के साथ है ये कि अगर आप थोड़ा सा भी आराम से चलाए ना, इट गिव्स रियली गुड माइलेज। पिलियन भी बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग फील्स रियली सॉलिड, मतलब फिट एंड फिनिश, स्विच गियर, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। ऑल्सो वाइब्रेशन हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड कंपेयर टू द BS4 मोटर, तो वो भी एक अच्छी चीज है अगर आपको लॉन्ग टूर जाना है। सो दिस इज मयूर माय फ्रेंड, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू KTM Duke 250 बिकॉज ही इज द ओनर, तो कोई भी अगर क्वेश्चन है ना, मैं इंस्टाग्राम की इसकी लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन है ना, ही विल आंसर इट। ऑल्सो मेरे को कोई भी हीटिंग इशूज एज सच फील नहीं हुए। अग्रेसिव राइडिंग में फैन किक इन करता है, बट इट्स नेवर एन इशू, आपको पैर पे बहुत ज्यादा हीटेड फील नहीं होती है। सो हीटिंग हैज बीन वेल मेंटेन्ड। एंड अब बात कर लेते हैं, शुड यू बाय दिस। सो बात है मेन पॉइंट पे, शुड यू बाय दिस और शुड यू सेव योरसेल्फ सम मनी एंड गो फॉर Vitpillion और Swart-Pillion। सो अगर प्राइस वाइज देखा जाए, Vitpillion and Swart-Pillion will be 21,000 rupees less compared to this motorcycle, and आपको लगभग वहाँ पे सब कुछ सेम मिलता है अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन। तो ये लेना चाहिए कि वो लेना चाहिए। सो अगर आपका बहुत ज़्यादा हाईवे यूज़ नहीं है, you are just looking for a fun motorcycle in the 250cc segment, then I'll say Vitpillion and Swart-Pillion Huskies is a really good bargain for you. Go for those motorcycles. But इसके पास भी कुछ points हैं which are in its favor. सबसे पहला, दिस इज़ मोर अकोमोडेटिंग। सो अगर आप हाईवे टूर करने का सोच रहे हो ना, यहाँ पे आप सैडल बैग्स और वो सब चीज़ें ज़्यादा ईजिली लगा पाओगे बिकॉज यू हैव मोर स्पेस। Vitpillion और Swart-Pillion में आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। ऑल्सो फॉर टूरिंग इसका टैंक बड़ा है 13.5 लीटर्स कंपेयर टू 9.5 लीटर्स दैट यू गेट ऑन हस्कीज। उसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है 185 mm कंपेयर टू हस्कीज। सो in terms of touring and more of an adventure, this motorcycle is better. And also if you are a KTM fanboy, then this is the motorcycle for you, because जैसा मैंने Vitpillion वाले वीडियो में भी बोला था, Vitpillion is like sophisticated. This is more raw, more funky. So अगर आप youngster है, you might like this more. So in that sense also you can decide which design you like, which color scheme you like, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है। So अगर आपको टूर करना है और हाईवे पे ज़्यादा जाना है, then go for Duke 250. But अगर आपके ये सब requirements नहीं है, you just want a fun 250cc motorcycle, then save yourself some money and go for Vitpillion or Swart-Pillion. It won't be a bad decision. So thanks for watching guys. I hope you like this video. वीडियो को like करना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this and Huskies. मतलब it's a bargain, man. So see you on next video. Bye. When the silence is too loud, I swear I can hear a voice, left a message in the clouds. They are free to roam above the sea, and their story stays with me like a haunting melody.
What do spirits say? What do spirits say in the darker days? What do spirits say?